नमस्कार दोस्तों, यदि आप मोबाइल रखते हैं तो हो जाइए सावधान। विश्व में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आपको आपके मोबाइल से ही मारा जा सकता है। ऐसा ही कुछ लेबनान में मंगलवार को हुआ। एक साथ हजारों पेजर फटने से अफरा तफरी मची हुई है। इन विस्फोटों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और चिकित्सकों सहित 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। लेबनान में आपसी बातचीत के लिए पेजर का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी भी खबरें हैं कि पेजर फटने से ईरानी राजदूत मुज्तबा अमानी भी घायल हुए हैं। लेबनान से आई तस्वीरों में हिजबुल्लाह लड़ाकों को पेजर फटने से घायल दिखाया गया है। हिजबुल्लाह के एक शीर्ष नेता ने कहा कि पेजर का विस्फोट सबसे बड़ा सुरक्षा उल्लंघन है जो समूह को इजराइल के साथ लगभग 1 साल के युद्ध में झेलना पड़ा। लेबनानी सेना के खुफिया विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और हिजबुल्लाह के एक नेता ने दावा किया है कि अधिकतर वही पेजर फटे हैं जिनका इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह लड़ाके करते थे। दूसरे अधिकारियों ने बताया कि माना जा रहा है कि यह हमला इजराइल ने किया है। हालांकि इजरायली सेना ने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में बेरूत के दक्षिणी उपनगरों से प्रसारित तस्वीरों व वीडियो में लोग फुटपाथ पर पड़े हुए दिखाई दिए हैं। तस्वीरों में उनके हाथों पर, उनकी पैंट के जेबों के पास घाव देखे जा सकते हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों को मोबाइल ना रखने की सलाह हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह ने समूह के सदस्यों को पूर्व में सेल फोन ना रखने की चेतावनी देते हुए कहा था कि फ़ोन का इस्तेमाल इजरायली द्वारा उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने और निशाना बनाकर हमले करने के लिए किया जा सकता है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इसी साल 19 मई को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे भी इजराइल का ही हाथ था। क्योंकि ये कैसे संभव हुआ कि काफिले के 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए और रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हुआ। यह वही इजराइल है जिसके जासूस एली कोहेन ने 1961 से 1965 के बीच एक इजरायली जासूस के तौर पर 4 साल अपने दुश्मन के बीच सीरिया में गुजारे। एक कारोबारी के तौर पर उन्होंने सीरिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी और इसकी आड़ में वो सीरिया की सत्ता के बेहद करीब पहुंच गए थे। इसी दौरान उन्होंने वहां हुए तख्ता पलट में भी अहम भूमिका निभाई और सीरिया के राष्ट्रपति के करीबी बन गए। कहते हैं कि राष्ट्रपति भी उनसे रक्षा जैसे मामलों में सलाह लिया करते थे। कोहेन ने ऐसी खुफिया जानकारी जुटाई थी जिसकी वजह से ही साल 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल को जीत मिली थी। एली कोहेन पर सीरिया में सैन्य मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद 18 मई 1965 को दमिश्क में एक सार्वजनिक चौराहे पर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इसी दौरान उनके गले में एक बैनर भी लटकाया गया था जिस पर लिखा था सीरिया में मौजूद अरबी लोगों की तरफ से। कहते हैं कि फांसी के बाद एली कोहेन उर्फ कामिल अमीन ताबित के मृत शरीर को सीरिया ने इजराइल को लौटाया भी नहीं था। हालांकि फांसी से पहले इजराइल उनकी सजा माफ करने के लिए सीरिया से लगातार गुहार लगाता रहा था, लेकिन सीरिया ने हर बार उन्हें मना कर दिया था। पूरे विश्व में शायद ही ऐसा देश हो जहां के बहुत से बड़े उद्योगपति या राजनेता भी इजराइल के खुफिया एजेंसी मुसाद के लिए काम ना करता हो। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए किसी हद तक जा सकता है, उसका अंजाम गाजा के इन तस्वीरों से आप लगा ही सकते हैं।